बच्चों कैसे हो आप लोग। आइए हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 5 विज्ञान पर्यावरण और हमें अध्याय 4 मेरा बगीचा का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हम लोग फर्स्ट पार्ट देख लिए हैं, आइए सेकंड पार्ट शुरू कर देते हैं। हम लोग इससे पहले पूरा देख लिए हैं, आइए यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे कैंपस में बहुत सारे बबूल के पेड़ हैं। जो कैंपस था उस कैंपस के पेड़ में बबूल का पेड़ होता है, जो इसका पत्ता पतला होता है, उसमें कांटा होता है। कुछ कैक्टस भी है। कैक्टस कुछ नागफनी का माने तो रेत भरे गमले में कैक्टस के कुछ किस्मों को भी लगाया था। उसकी मम्मी जो थी नागफनी का पौधा कई रंग का जो कि गमले में भी घर पर लगाया था। घास वाला बगीचा या तालाब में उगे पौधों में कैक्टस जैसा इतना मोटा हरा तना या कांटे तो मैंने नहीं देखा था। मैंने सुना है कि बबूल और कैक्टस तो मरुभूमि के पौधे हैं। वो बच्चा कह रहा है कि मैंने तो सुन रखा था कि बबूल और जो नागफनी होता है वो कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल जहाँ बालू होता है वहाँ पाया जाता है। जबकि मुझे ये और भी जगह दिखे हैं, जबकि इन दोनों पौधों को मैं कहीं और भी देख चुका हूँ, कई जगह देखे हैं, जैसे कलकत्ता में, दिल्ली में और गंगटोक में भी। देखिए हमारा जो बबूल का पेड़ है इसमें कांटा होता है, जो है कि कैक्टस मतलब नागफनी का पेड़ है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। मुझे कैंपस में पेड़ पौधों के बारे में जानने की इतनी इच्छा थी कि मैं अब हर नए दिखने वाले पौधों के एक पत्ते और फूल इकट्ठा करने लगा। पेड़ में कीड़ियाँ बनाने के लिए उसका इतना इच्छा जाग गया कि वो हर पौधे को क्या करने लगा, अलग दिखने वाले पौधे को पत्ती और फूल इकट्ठा करने लगा। लोगों से नाम भी पूछता रहा और कई लोगों से उसका नाम भी पूछता रहा। कहीं कहीं पौधे के पास उनके नाम भी लिखे हुए थे, कहीं कहीं उस गार्डन में जो कि पौधे के साथ उसका नाम भी लिखा हुआ था। इस प्रकार मुझे उनके नाम भी मिल जाते। माँ ने कहा कई बार पेड़ पौधे जहाँ उगे हों वहीं देखकर पहचानना आसान होता है, न कि सिर्फ पत्ती या एक फूल से। उसकी माँ समझा रहे कि कई बार ऐसा होता है जो पौधा जहाँ उगा है उसी जगह देखकर पहचाना जा सकता है, न कि उसके पत्ती और फूल से हम उसको पहचान सकते हैं। मैंने लगाई प्रदर्शनी। मैंने घूम घूम कर और लोगों से बातचीत कर 40 पौधों को इकट्ठा किया। मैंने क्या किया, घूम घूम कर 40 पौधों को इकट्ठा कर लिया और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। मैंने उनकी प्रदर्शनी बनाकर मैडम की मदद से स्कूल के बोर्ड पर लगा दी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। पेड़ पौधा और जंतु। कई तरह के जीव जंतु भी मेरे कैंपस में हैं। कई तरह के जीव जंतु भी उस कैंपस में थे। ऐसा मेरे कोलकाता वाले भैया के घर के आसपास तो नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे। कुछ जवाब मेरे मन में है जो इस प्रकार हैं। हमारे यहाँ इतने तरह के पेड़ पौधे हैं, इसलिए इतने तरह के पशु पक्षी हैं। वो कहा कि इतने तरह के पेड़ पौधे हैं, शायद इसीलिए इतने तरह के पशु पक्षी हैं। मगर कोलकाता में मेरे भैया के घर के पास पेड़ पौधे नहीं हैं, एक नाला है, इसलिए शायद सिर्फ मच्छर और कभी कभी कौवे दिखाई देते हैं। आइए हम लोग अब खेल खेल में देख लेते हैं। कागज़ का मजबूत और कमज़ोर। कागज़ मजबूत या कमज़ोर। आपको क्या लगता है कि कागज़ मजबूत है या कमज़ोर? क्या कागज़ का एक खड़ा पन्ना एक किताब का वजन सह सकता है? और क्या कागज़ की एक छड़ी को तोड़ा जा सकता है? पहले देखते हैं कि किताब वाली बात कितनी सही है। इसके लिए आपको कागज़ का एक नया पन्ना जिसमें सिलवटें न हो और एक किताब रखिए। देखिए इस तरह से कागज़ पन्ना लीजिए और इसको मोड़कर इस पर क्या करिए, बुक को, किताब को रखिए। कागज़ को पाइप की तरह गोल लपेटिए। अब ये बेलनाकार बेलन के आकार वाला हो जाएगा। इसे हल्के से ऐसे पकड़िए कि फिर इसके ऊपर एक किताब रखिए। किताब का बीच वाला हिस्सा कागज़ के ऊपर आना चाहिए, नहीं तो किताब गिर जाएगी। दूसरा पॉइंट है, बड़ा कागज़
क्या एक छड़ी से भी ज़्यादा मजबूत होता है? इस बात को परखने के लिए एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक अखबार का पन्ना और 1 फुट रूल जितनी लंबी लकड़ी या छड़ी भी लगेगी। अखबार के बहुत सारे पन्ने तो मिलेंगे नहीं, इसलिए इस प्रयोग को सब मिलकर ही करें तो बेहतर रहेगा। अखबार के पन्ने को पहले टेबल पर फैला लीजिए। एक किनारा टेबल के नीचे किनारे से मिला लीजिए। देखिए इस तरह से बनाया हुआ है, टेबल पर फैलाकर इसे लगा लीजिए। अब अखबार के नीचे छड़ी को इस तरह डालिए कि छड़ी का एक हिस्सा ही बाहर रह जाए। देखिए एक हिस्सा क्या रह जाए, बाहर रह जाए, और सब इसके अंदर ढक जाए। अब छड़ी को जोर से हाथ मारकर कागज़ को टेबल से उछालने की कोशिश कीजिए, लेकिन संभल कर कहीं चोट न लग जाए। इसको उछालिए तो देखिए कहीं चोट नहीं लगे। आप लोग संभल कर ऐसा काम करिएगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ ख़त्म हो गया। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।